नमस्कार साथियों, ड्रीम दर्शन एकेडमी बिलासपुर में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। लाइब्रेरी साइंस की क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है ना। आप लोग के लिए एक और अच्छा छोटा गुड न्यूज़ है, कह सकता हूं, है ना, कि क्या लाइब्रेरी साइंस जो कोर्स है वो आपको और अच्छा मिलने वाला है। कहने का ये मतलब है कि आपके लिए अभी जो सेट आने वाला है उससे पहले क्या नेट आने वाला है। एक हफ्ते बाद नेट का एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने वाला है। अगर आप स्कूल लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका नेट का भी कुछ पर्पस, आधा सिलेबस तो कम से कम कवर हो ही जाएगा, जो नेट और स्कूल लाइब्रेरियन में सेम रहेगा। तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। किसके साथ? ड्रीम दर्शन एकेडमी ऐप, ड्रीम दर्शन बिलासपुर के साथ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा किस तरह से आई, है ना। ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है कि हम जिस फील्ड में अपना मास्टर किए हैं, बैचलर किए हैं, वो फील्ड में पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, है ना। तो आज का टॉपिक मैं लिखता हूँ और बताता हूँ। ठीक, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा। ठीक है, ये आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या? भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा। तो देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये भारत में आने से पहले भी कहीं ना कहीं आया होगा। सबसे पहली बार पूरे विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कहाँ पर चालू हुई, ये जानना ज़रूरी है। किस सन में चालू हुआ और किसके सहयोग और किनके द्वारा चालू हुआ, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम इंडिया में किसी भी कोई भी पोस्ट का एग्ज़ाम दें, ये चीज़ पूछा जाता है। क्यों? आपका जिसमें बैचलर है, मास्टर है, आपने उच्च शिक्षा जिसमें ग्रहण किया है, उसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। तो आज जो शुरू करने वाले हैं वो भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा पर आधारित टॉपिक है, जिसमें भारत में पुस्तकालय विज्ञान कैसे शुरू हुई। लेकिन भारत में शुरू होने से पहले भी कहीं ना कहीं और विश्व में शुरू हुआ था, उस चीज़ को जानना जरूरी है, क्योंकि वहीं से बेस मानकर ही हमारे इंडिया में क्या पुस्तकालय विज्ञान की सूचना का कोर्स चालू हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होगा, आप जानते होंगे, सुने होंगे, क्या सुने होंगे कि एक व्यक्ति थे। कौन व्यक्ति थे? मेलविल डेवी साहब। कौन थे? मेलविल डेवी साहब। ठीक है, ठीक, ये वो व्यक्ति थे जिनको विश्व में, पूरे विश्व में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है। किनको? मेलविल डेवी को। मेलविल डेवी जी को आप अच्छी तरह से जानते होंगे क्या, कि ये फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए कहलाते हैं। क्या? फादर ऑफ, है ना, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए। ठीक है, और क्या कहलाते हैं? आधुनिक पुस्तकालय के जनक कहलाए जाते हैं। विश्व में पुस्तकालय विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। कौन? मेलविल डेवी। इन्होंने क्या डीडीसीबी दिया था कब? 1876 में। इन्होंने क्या था, इन्होंने क्या किया था? पुस्तकालय विज्ञान के सबसे पहले स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, उस स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक, कुछ बातों, कुछ चीज़ों को समझना आप अच्छे से, क्या कि भारत में आने से पहले भी कहीं ना कहीं आया होगा, तभी जाके भारत पे आया है। ठीक है, कुछ चीज़ें वो हैं जो डायरेक्ट भारत पे शुरू होते हैं, जो अच्छे क्रांतिकारी, जो अच्छे उस फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस कोर्स का स्टार्टिंग जो था वर्ल्ड में सबसे पहले आया, ये जानना पहले ज़रूरी है। क्यों? हर एग्ज़ाम में पहले आया उसे ज़्यादा पूछा जाता है, और करंट में जो आया उसे पूछा जाता है। बीच के लोगों को थोड़ा सा भूल जाया जाता है। तो आप याद रखिएगा भाई, सबसे पहले विश्व में कोई स्कूल की स्थापना हुई तो उस स्कूल का क्या नाम था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कौन सी स्कूल थी? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। याद रखिएगा, ये कहाँ था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कहाँ पर? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए। ठीक है, ये वो कैंपस था। कौन सा कैंपस था? जहाँ क्या हुआ? डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस की स्कूल का स्थापना हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, इस स्कूल का नाम है, किनके द्वारा संचालित किया जाता है? मेलविल डेवी के द्वारा। कौन से कैंपस पे? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय पे। ठीक है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा? कब चालू हुआ ये भी पूछा जाता है, तो 1887 में। ठीक है,
1884 में ये प्रस्ताव रख दिए थे, लेकिन चालू कब हुआ? 1887 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा कि फर्स्ट स्कूल जो था क्या लाइब्रेरी इकोनॉमी का, वो कौन सा था? लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा जो पूरे विश्व में कहीं पर शुरू हुई तो वो था कोलंबिया विश्वविद्यालय, जिस स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं और अच्छे से बताता हूँ आपको। इसी चीज़ को मैं अच्छे ढंग से एक बार लिख कर आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्या सबसे पहले हमें क्या याद रखना है? मेलविल डेवी, ठीक। किसको याद रखना है? मेलविल डेवी, ठीक। ये वो व्यक्ति हैं, कौन है? मेलविल डेवी, ठीक है। मेलविल डेवी साहब क्या किए? सबसे पहली बार क्या किसकी स्थापना किए? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। किसकी स्थापना किए? इस स्कूल की स्थापना किए, ठीक है। ठीक, इस स्कूल की स्थापना की है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखते जाइएगा। क्या ये वो शख्स हैं, कौन? मेलविल डेवी जी, ये महान व्यक्ति जिन्होंने पूरे विश्व में पहली बार किसी लाइब्रेरी साइंस की स्कूल की स्थापना की। तो उस स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है ना। ये कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ कब? 1887 में। कहाँ पर शुरू हुआ? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो याद रखिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक। ये कोलंबिया विश्वविद्यालय, ठीक। ठीक, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो सन 1887 ईस्वी में, ठीक है। ये याद रखिएगा भाई, कब शुरू हुआ? 1887 में, ठीक है। अब मेलविल डेवी के जो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किए, वहाँ कितने छात्रों ने नामांकन कराया, कितने छात्रों ने क्या एडमिशन लिया? तो यहाँ पर फर्स्ट बैच पे कितने स्टूडेंट्स थे? 20 छात्र थे, ठीक है। कितने छात्र थे? 20 छात्र थे। याद रखिएगा भाई, कितने छात्र थे? 20 छात्र थे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार क्या पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी से चालू हुआ। किनके सहयोग, किनके द्वारा चालू हुआ? तो मेलविल डेवी जी के द्वारा चालू हुआ। उस स्कूल का नाम क्या था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें 20 छात्रों ने अपना नामांकन कराया। कब? 1887 में ये शुरू हुआ, ठीक है। ये 2 साल बाद बंद भी हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना 1887 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस यूएसए में, किनके द्वारा? मेलविल डेवी के द्वारा, जिस स्कूल का नाम था क्या? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। अब देखिए, इस स्कूल में जो 20 बच्चे भाग लेते हैं, जो 20 बच्चे नामांकन कराते हैं, उसमें से 2 व्यक्ति कौन कौन से होते हैं? पहला व्यक्ति होता है क्या? W.A. बोर्डन, ठीक। दूसरा व्यक्ति होता है कौन? आशा डॉन डिकिंसन, ठीक। थोड़ी सी मेरी भावना, बातों को समझना। क्या इसमें 20 स्टूडेंट रहते हैं? 20 स्टूडेंट बहुत फेमस स्टूडेंट है। इसमें ही जॉन कॉटन डेना भी है ना। और ये जो नाम बता रहा हूँ, जॉन कॉटन डेना, आशा डॉन डिकिंसन, W.A. बोर्डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है। क्यों? ये उसी बैच के स्टूडेंट थे। कौन सा? 1887 वाले स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जी मेलविल डेवी के शिष्य थे, ठीक है। तो W.A. बोर्डन, अब यहाँ से देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहला विश्व में कोई स्कूल स्थापना हुआ जो पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करना चालू किया, वो था कौन? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, है ना। किनके द्वारा? तो मेलविल डेवी के द्वारा। कब? तो 1887 में। किस कैंपस में? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय कैंपस में, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये 2 महान शख्स हमारे लिए बहुत अभी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? समझना, आपको समझ आएगा क्यों महत्वपूर्ण है। यहीं से भारत की शिक्षा प्रारंभ होगी, ठीक है। एक महान व्यक्ति, कौन महान व्यक्ति? याद रखिएगा, कौन महान व्यक्ति? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, ठीक है। ये नाम याद रखना, ठीक। सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय जो व्यक्ति थे, ये क्या है? सैर पर निकल जाते हैं। कहाँ जाते हैं सैर पर? थोड़ी दूर नहीं, बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक। ये अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं घूमने। कहाँ? अमेरिका जाते हैं घूमने, ठीक। कौन व्यक्ति? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय कहाँ घूमने जाते हैं? अमेरिका घूमने जाते हैं।
अब क्या है, जब ये अमेरिका घूमने जाते हैं, हम क्या है दूसरे दूसरे जगह विजिट करते हैं, जैसे अपने क्षेत्र में आसपास जो भी घूमने का स्थान है वो देखते हैं। वैसे सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय क्या गए, अमेरिका गए, वो घूम रहे थे अमेरिका में, तब वो वहाँ की लाइब्रेरी को देखें। वहाँ लाइब्रेरी देखने के बाद जब वो पहली बार लाइब्रेरी को देखे वहाँ का, तो सोचे कि हमारे देश की स्थिति और हमारे देश की लाइब्रेरी की स्थिति कैसी है। वो उनको अंदर से आभास होने लगा, महसूस होने लगा कि मतलब मेरा जो शहर है, जो बड़ौदा है ना, जो मेरा भारत है, ये यहाँ लाइब्रेरी का डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ लाइब्रेरी अरेंज नहीं है, लाइब्रेरी की शिक्षा नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो सोचे। एक मतलब राजा जो थे वो इतना कुछ सोचे कि उनके मन पे व्यथा थी, बीत गई, एकदम दर्द था कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लाइब्रेरी साइंस को आगे ले जाए। तो वो क्या करते हैं, इंग्लैंड में घूमते घूमते, यूएसए में घूमते घूमते, पूरे तरह से यूएसए में घूमते घूमते वो ऑब्ज़र्व करते हैं, वो देखते हैं, समझते हैं कि हमारे यहाँ की लाइब्रेरी और अमेरिका की लाइब्रेरी में क्या डिफरेंस है। दोनों को सोचते हैं तो हमारा तो बहुत नीचे स्तर पर रहता है, इसलिए वो अमेरिका में पता करते हैं, क्या पता करते हैं कि सबसे अच्छी लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा किनके द्वारा दी जाती है और इतने अच्छे लाइब्रेरी का अरेंजमेंट किनके किनके द्वारा किया गया है। ये जानकारी वो पता करते हैं कहाँ, यूएसए में। ये जानकारी पता करते हैं और पता चलता है किनके बारे में, माननीय महामहोदय मेलविल डेवी के बारे में पता चलता है। वो जाते हैं किनके पास, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय जाते हैं किसके पास, मेलविल डेवी के पास। मेलविल डेवी को आग्रह करते हैं, निमंत्रण देते हैं, निवेदन करते हैं कि सर आप हमारे साथ इंडिया चलिए, हमारे इंडिया में भी ऐसा ऐसा प्रोग्राम कराना है लाइब्रेरी का और लाइब्रेरी को डेवलपमेंट कराना है। किसी कारणवश ये महान व्यक्ति जो छवि हैं वो मना कर देते हैं। वो बोलते हैं आप एक काम कीजिए, मेरे स्टूडेंट्स को ले जाइए, मेरे स्टूडेंट्स चले जाएंगे आपके पास। इनके स्टूडेंट कौन हैं, तो W.A. बोर्डन सर हैं। कौन है, और आशा डॉन डिकिंसन है, लेकिन इनका नाम अभी थोड़ा लेट पे आएगा। वो क्या किया, आप एक काम करो, W.A. बोर्डन को ले जाओ। कहाँ, अमेरिकन लाइब्रेरी से। कौन थे, W.A. बोर्डन ना। बातों को अच्छे से समझना, क्या, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय ना, नॉट फर्स्ट नॉट सेकंड, पहला और दूसरा नहीं, तृतीय। सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय क्या करते हैं, वो घूमने जाते हैं कहाँ, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका घूमने जाते हैं। वहाँ की लाइब्रेरी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और हमारे देश की लाइब्रेरी को देखते हैं। बहुत फ़र्क दिखता है दोनों में। वो पता करते हैं क्या, कि सबसे अच्छी शिक्षा, सबसे अच्छा अरेंजमेंट, सबसे अच्छा लाइब्रेरी के बारे में कौन जानता है। तो इनको पता चलता है यूएसए में कि ये महान व्यक्ति कौन, मेलविल डेवी साहब क्या लाइब्रेरी साइंस को लेकर आए, स्कूल के रूप में लेकर आए। वहाँ 20 छात्रों ने नामांकन किया। वो 20 छात्र सब अच्छे जगह पे जॉब कर रहे थे, है ना, अमेरिका में ही। तो वो क्या किए, वो पता करने लगे और गए किसके पास मिलने, मेलविल डेवी साहब के पास। बातों को समझना, मेलविल डेवी के पास मिलने गए। मेलविल डेवी से आग्रह किया गया, बोले कौन, बोले सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय बोले कि आप सर हमारे यहाँ भी आइए और लाइब्रेरी एजुकेशन को थोड़ा आगे बढ़ाइए और लाइब्रेरी को अरेंजमेंट करना सिखाइए हमारे यहाँ। कौन बोलते हैं, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। कहाँ बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं। कहाँ आने के लिए बोलते हैं, भारत आने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को कौन, मेलविल डेवी साहब मना कर देते हैं। बोलते हैं कि हाँ आप एक काम कीजिए, मैं नहीं जा सकता, किसी कारणवश मैं नहीं जा सकता, मुझे बहुत सारे काम है, जो भी वो उनका, वो मना करते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो, मेरे स्टूडेंट्स को ले जाओ। कौन, W.A. बोर्डन को ले जाओ। कौन बोलते हैं, मेलविल डेवी बोलते हैं मेरे छात्र को ले जाओ, W.A. बोर्डन को। फिर सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय किनके पास जाते हैं, W.A. बोर्डन के पास जाते हैं। W.A. बोर्डन को विशेष निमंत्रण देते हैं कि सर आप चलिए हमारे यहाँ ऐसी ऐसी स्थिति है पुस्तकालय की, जिस स्थिति आपकी जैसी स्थिति लाइब्रेरी के वैसी हमारी नहीं है, हमारी दयनीय है, इसको सुधार करना जरूरी है, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिए। ये विशेष निमंत्रण कौन स्वीकार करते हैं, W.A. बोर्डन साहब स्वीकार करते हैं और कहाँ निकल पड़ते हैं, इंडिया के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भाई, ये जो व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति हैं, ये जो व्यक्ति हैं सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ये भारत में पुस्तकालय विज्ञान के आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, ठीक, आपसे पूछा जाए सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय कौन है, तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है, तो सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय को कहा जाता है। और भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को कहा जाता है। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आप समझिएगा। क्या, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक पूछता है तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक पूछता है तो कौन, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। तो देखिए अब यहाँ से स्टोरी को फिर से समझिए। क्या, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय किनके पास जाते हैं, W.A. बोर्डन के पास जाते हैं। इनके पास जाते हैं, किनके पास, W.A. बोर्डन के पास। उनको विशेष निमंत्रण देते हैं कि सर आप चलिए हमारे यहाँ भारत, और भारत में जो पुस्तकालय की स्थिति दयनीय है उसको सुधार करने का बिल्कुल ज़रूरत है। तो क्या करते हैं, W.A. बोर्डन को कौन,
सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय क्या करते हैं, बुला कर लेकर आते हैं इंडिया। ठीक है, ये कब आते हैं, 1910 में। ठीक है, ठीक, कौन आते हैं 1910 में, W.A. बोर्डन इंडिया आते हैं। ठीक है, ठीक। अब जब ये W.A. बोर्डन कहाँ आते हैं, सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय कहाँ के राजा थे, बड़ौदा के। ठीक है, बड़ौदा, जिसको अभी वडोदरा कहते हैं। ठीक, यह है कहाँ, गुजरात में। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, 10 में भारत आते हैं, W.A. बोर्डन साहब, कौन बुलाता है उनको, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय बुलाते हैं। W.A. बोर्डन भारत आते हैं, भारत में कहाँ आते हैं, तो वडोदरा शहर में आते हैं, जिसे अभी वडोदरा कहा जाता है, पहले बड़ौदा कहा जाता था। ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली बार रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट किया जाता है। ठीक, कब, 1911 में। ठीक है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि इनके द्वारा, W.A. बोर्डन के द्वारा सन 1911 में क्या चीज़ शुरू किया जाता है, तो रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स W.A. बोर्डन के द्वारा शुरू किया जाता है। पूरे भारत में सबसे पहली बार लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कहीं पर स्टार्ट होता है, तो वो है बड़ौदा। ठीक, याद रखिएगा, बड़ौदा, जिसे वर्तमान में वडोदरा कहा जाता है, ये गुजरात राज्य है। ठीक है, कौन, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय को पूरा श्रेय जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने W.A. बोर्डन को निमंत्रण दिया, कहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए। W.A. बोर्डन किसके शिष्य थे, तो मेलविल डेवी साहब के शिष्य थे, और W.A. बोर्डन के गुरु कौन थे, तो मेलविल डेवी थे। ठीक है, ये चीज़ें समझना। ये सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय किनके पास जाते हैं, मेलविल डेवी के पास जाते हैं। मेलविल डेवी उन्हें मना कर देते हैं, किसी कारणवश मैं नहीं आ पाऊँगा, आप मेरे प्रिय छात्रों को ले जाओ, किसी एक को, तो नाम बताते हैं। तो ये अमेरिकन लाइब्रेरियन W.A. बोर्डन साहब के पास कौन जाते हैं, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय जाते हैं, निमंत्रण देते हैं, आमंत्रण देते हैं, तब जाके क्या, सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय W.A. बोर्डन आने को राजी होते हैं। आते कहाँ हैं, 1910 में भारत आते हैं। सबसे पहली बार बड़ौदा, गुजरात में सेंट्रल लाइब्रेरी है ना, वहाँ रिफ्रेशर कोर्स चालू किया जाता है। कब, 1911 में। अब देखिए बात आती है यहाँ पर दूसरे नंबर पे, क्या बात आती है, आशा डॉन डिकिंसन। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझते रहिएगा, नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ, शायद आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आशा डॉन डिकिंसन पर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम फिर से एक बार बात करते हैं, क्या पर, मेलविल डेवी पर। ठीक, इनके दो छात्र थे, कौन कौन, W.A. बोर्डन और आशा डॉन डिकिंसन। अब देखिए बात है कब की, यहाँ से लिखते जाता हूँ। ठीक, 1915। ठीक, कौन, पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा कि क्या, आशा डॉन डिकिंसन किसके छात्र थे, तो मेलविल डेवी के छात्र थे। मेलविल डेवी इनवाइट, जैसे मेलविल डेवी सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय को बोले थे कि क्या, W.A. बोर्डन सर को ले जाइए और लाइब्रेरी साइंस के एजुकेशन, जो भी आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कुछ वर्क कराना है, तो किनको कराना, W.A. बोर्डन को। ठीक है, अब बात आती है किसकी, पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी किसको कॉल करता है, आशा डॉन डिकिंसन को। पंजाब यूनिवर्सिटी भी सोचता है कि इंडिया में, बड़ौदा में चालू हो गया है, हम भी कुछ नया चालू करें, तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी किसको इन्वाइट करते हैं, आशा डॉन डिकिंसन को। आशा डॉन डिकिंसन कहाँ, पंजाब विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार 1915 को आते हैं। 1915 को डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करते हैं। क्या कोर्स स्टार्ट करते हैं, डिप्लोमा कोर्स। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया जाता है, तो आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। देखिए, तो दो छात्र बहुत महत्वपूर्ण है जो इंडिया है। ठीक है, अब यहाँ पर W.A. बोर्डन आया है, तो W.A. बोर्डन पर भी कुछ चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा, और आपको स्पेशल बता देता हूँ। क्या, इनको कौन लेकर आए थे, तो सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय लेकर आए थे। ठीक, यहाँ पर लाइब्रेरी मिसलेनी नाम की एक
बात को समझिएगा। देखो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय किनको बुलाते हैं, डब्ल्यू बोर्डन को लेकर आते हैं और लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन इंडिया में स्टार्ट कराते हैं। फर्स्ट टाइम रिफ्रेशर कोर्स चालू होता है, उसी टाइम एक जर्नल पब्लिश होता है लाइब्रेरी मिसलेनी। ये फर्स्ट जर्नल कहलाता है किसका, लाइब्रेरी साइंस का। तो याद रखिएगा भाई, भारत का पहला लाइब्रेरी साइंस का कोई जर्नल था तो वो लाइब्रेरी मिसलेनी था, ठीक है। 1912 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ, 1919 तक पब्लिश हुआ, ठीक है। ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था, कौन कौन सा, गुजराती, मराठी और इंग्लिश। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने आशा डॉन डिकिंसन को इनवाइट करते हैं, आशा डॉन डिकिंसन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, कहाँ, इंडिया बुलाते हैं। तो फर्स्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स किनके द्वारा चालू किया जाता है, आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा 1915 में। कहाँ पर चालू किया जाता है, तो पंजाब विश्वविद्यालय में, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यहीं पर एक जर्नल पब्लिश होता है पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर करके, ठीक है। ये 1916 में पब्लिश होता है, ये आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा पब्लिश होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा क्या, कि डब्ल्यू बोर्डन को सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय बुलाएं, पंजाब विश्वविद्यालय किसको कॉल करते हैं, आशा डॉन डिकिंसन को कॉल करते हैं। आशा डॉन डिकिंसन पंजाब आते हैं, 1915 में डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करते हैं, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट होता है। पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर एक जनरल इनका भी निकलता है 1960 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसका, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों मेलविल डेवी के छात्र थे, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतना चीज़ समझने के बाद फिर आगे एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबके सब। ठीक, इतना चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक बार आपको स्लाइड की ओर ले चलता हूं। देखिए, दुनिया के सबसे पहले लाइब्रेरी स्कूल का नाम क्या था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। क्या था, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है। मैं पहले बताया, ये चीज़ याद रखिएगा क्या, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी दुनिया के पहले लाइब्रेरी स्कूल का नाम था। इसकी स्थापना मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया कॉलेज में किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है क्या, कोलंबिया कॉलेज में किया गया था। आप याद रखिएगा भाई, किस कॉलेज में किया गया था, तो कोलंबिया कॉलेज में किया गया था, है ना। कोलंबिया कॉलेज में क्या हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी का। ये विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान का स्कूल कहा जाता है। 5 मई 1884 को स्कूल के स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था, है ना, साइन किया गया था, अनुमोदित किया गया था। और आधिकारिक तौर पर इसकी स्थापना 5 जनवरी 1887 को होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे विश्व का पहला स्कूल की स्थापना कब होती है, तो 5 जनवरी 1887 को होती है। कहाँ पर होती है, कोलंबिया कॉलेज। कोलंबिया कॉलेज कहाँ है, यूएसए, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा, स्कूल का नाम स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है। विश्व का पहला स्कूल है। किनके द्वारा स्थापना हुआ था, तो मेलविल डेवी के द्वारा स्थापना हुआ था, ठीक है। यहाँ कितने छात्रों ने नामांकन कराया था, 20 छात्रों ने नामांकन के साथ खोला गया था और इसे 2 साल बाद 1889 में बंद कर दिया गया। ये पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ही पूरे विश्व में क्या, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा आई है। तो आप बहुत महत्वपूर्ण ढंग से याद रखिएगा। जितने भी रेड लाइट्स लगा हुआ है क्या, कि इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था, मेलविल डेवी के द्वारा। पहले स्कूल का नाम क्या था, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी था, ठीक है। इसकी स्थापना मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था, है ना। ये कहाँ पर, न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पे संचालित होता था। 5 मई 1884 को स्कूल के स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित मिला था, अनुमोदित किया गया था। 5 जनवरी 1887 को फाइनली इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर 20 छात्रों ने अपना एनरोलमेंट कराया था। 2 साल बाद ये कोर्स बंद हो गया, कब, 1889 में, ठीक है। अब ये चीज़ें याद रखिएगा। हमारे इंडिया के पर्पस पे आ गया कि सर्वप्रथम बड़ौदा के महाराजा सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय 1910 में क्या, अमेरिका भ्रमण पर जाते हैं। वहाँ के पुस्तकालय को देखते हैं जो कि बहुत विकसित होता है। वहाँ विचार विमर्श करते हैं और जानकारी जुटाते हैं क्या, कि यहाँ के पुस्तकों का विकास किसने किया। वो जब पता करते हैं, उनको पता चलता है, वो किसके पास जाते हैं, मेलविल डेवी के पास जाते हैं, ठीक है। मेलविल डेवी के पास जाते हैं। मेलविल डेवी क्या करते हैं, किसी कारणवश इंडिया आने के लिए मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, मेरे शिष्यों के पास जाइए। उनके शिष्य कौन थे, डब्ल्यू बोर्डन, ठीक है। मेलविल डेवी भारत बुलाते हैं, लेकिन मेलविल डेवी जी मना कर देते हैं, ठीक है। मेलविल डेवी जी अपने शिष्य के बारे में बताते हैं, उनसे चर्चा करते हैं और सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय जी डब्ल्यू बोर्डन से मिलते हैं। किनसे मिलते हैं, डब्ल्यू बोर्डन। डब्ल्यू बोर्डन किसके छात्र हैं, आप लोग बता दिया हूँ मैंने, मेलविल डेवी के छात्र हैं, ठीक है। तृतीय को आमंत्रण पर डब्ल्यू बोर्डन कब आते हैं भारत, 1910 में इंडिया आते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बोर्डन जैसे ही भारत आते हैं, बड़ौदा के पुस्तकालय का निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद एक संघ का निर्माण करते हैं, जिसको बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन कहते हैं। 1910 में बना था। इसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं रहता है। पहले में क्या देखते हैं, आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। उस संघ का नाम बड़ौदा पुस्तकालय संघ था, जिसके निर्देशक डब्ल्यू बोर्डन, डायरेक्टर कौन थे, डब्ल्यू बोर्डन साहब थे, जो मेलविल डेवी के शिष्य थे, ठीक है। इसके संरक्षण कौन थे, तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय थे, ठीक है। पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन करता था, ठीक है। सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय और डब्ल्यू बोर्डन ने सन 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी नाम से, देखिए, सन 1912 में एक
जर्नल पब्लिश होता है जो लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट जर्नल कहलाता है। क्या नाम है? लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है, ये पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जो 3 भाषाओं में प्रकाशित होता है। 3 भाषाओं में कौन कौन सी? अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। ठीक, इसकी आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है, याद रखिएगा। इसकी आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक है। यह पुस्तकालय आधार पर भारत में पहला जर्नल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए कि पहला जर्नल कौन सा है, तो लाइब्रेरी मिसलेनी है ना। ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होता था। इसकी आवृत्ति क्या थी? त्रैमासिक थी और ये 1912 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ठीक है, ये 1912 से 1919 तक इसका प्रकाशन हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया। ठीक, 1912 में पंजाब विश्वविद्यालय ने किस व्यक्ति को बुलाते हैं? किसको बुलाते हैं? तो आशा डॉन डिकिंसन को कॉल कर बुलाते हैं। आशा डॉन डिकिंसन कौन है? मेलविल डेवी के छात्र हैं। ठीक है, इनको विशेष निमंत्रण पर पंजाब बुलाया जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय में आशा डॉन डिकिंसन क्या करते हैं? 3 मंथ का डिप्लोमा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय एशिया का पहला, ठीक है क्या, पंजाब विश्वविद्यालय एशिया का पहला क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल का जो कोर्स डिप्लोमा 3 मंथ का स्टार्ट किया, वो पहला एशिया का पहला विश्वविद्यालय और विश्व का दूसरा। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के बाद कोई और विश्वविद्यालय था पूरे विश्व में जो पुस्तकालय शिक्षा को स्टार्ट किया, वो कौन था? पंजाब विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब विश्वविद्यालय है। और पूरे विश्व का दूसरा नंबर का विश्वविद्यालय कौन सा है? पंजाब विश्वविद्यालय, जो लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन को स्टार्ट किया। ठीक है, 1920 में आंध्र देश लाइब्रेरी द्वारा, ये आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स शुरू किया गया। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, किसी एसोसिएशन के द्वारा शुरू किया गया पहला कोर्स था। 1920 में स्टार्ट किया आंध्र देश लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि कैसे जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशन में कर्मचारी थे उनको ये शिक्षा प्रोवाइड करता था। कहाँ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है। कहाँ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। सन 1929 में मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा सबसे पहली बार सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया था। ठीक है, सन 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने इस कोर्स को परिवर्तित करके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया। मद्रास विश्वविद्यालय 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। आपको पूछा जाता है क्या पहले विश्वविद्यालय के बारे में और आखिरी विश्वविद्यालय के बारे में? तो पहला विश्वविद्यालय कौन था? मद्रास विश्वविद्यालय था, जिन्होंने क्या 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लाइब्रेरी जो साइंस कोर्स शुरू किया। कहाँ? मद्रास विश्वविद्यालय में। ठीक है, 1941 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दूसरा विश्वविद्यालय था जो क्या पीजी डिप्लोमा शुरू किया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला जहाँ रेड लाइन है बिल्कुल याद रख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम बड़ौदा वाला जो है सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को इनवाइट किए। किनको इनवाइट किए थे? W.A. बोर्डन साहब को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से इंडिया पे स्टार्ट होता है क्या? लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, फोटो क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, जितने चीज़ों पर रेड लाइन लगा हुआ है, अंडरलाइन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप नोट डाउन करते जाइएगा, साथ में क्या क्या कौन कौन से स्थापना हुई, कैसे स्थापना हुई। सन 1887 मेलविल डेवी द्वारा सबसे पहले विश्व में क्या पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा का स्कूल स्थापना किया गया, जिस स्कूल का नाम था स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। कहाँ पर संचालित होता था? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ठीक है, ये चीज़ जैसा कि आप लोग देखें फ्लो चार्ट के थ्रू आपको पता चला क्या सबसे पहली मेलविल डेवी ने स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना की। कहाँ? USA कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक, कब? 1887 में। ये चीज़ हमें याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से फिर 2 भागों में हम फिर से बांट दिए थे। किसमें किसमें? पहला था कौन? W.A. बोर्डन। ठीक, कौन बुलाए थे उनको? सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, वहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। तो उसी का एक स्लाइड आपको अच्छे से और समझा देता हूँ। दुनिया का सबसे पहला, विश्व का पहला, संसार का पहला, ब्रह्मांड का पहला लाइब्रेरी साइंस का स्कूल कहाँ स्थापना हुआ और किस नाम से हुआ, ये चीज़ हमें याद रखना है। प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए, आने वाले परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड का पहला स्कूल का नाम क्या था? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, याद रखना क्या नाम था? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। कोई लाइब्रेरियनशिप नहीं, कोई लाइब्रेरी डिपार्टमेंट नहीं, नाम था स्कूल का क्या? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट
कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ। ठीक, किनके द्वारा, किनके प्रयास से? तो वो महान छवि, महान व्यक्ति जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, कहाँ? पूरे विश्व में। और यूएसए में क्या? मेलविल डेवी जी, है ना, उन्हीं के सहयोग, उन्हीं के द्वारा इनकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका प्रस्ताव 5 मई 1884 को स्कूल स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, देखिए 1884 में क्या होता है, स्कूल का जो प्रस्ताव होता है उसको क्या, अपने जो भी वाइस चांसलर हैं, स्कूल की हाई अथॉरिटी है, उनके पास पेश किया जाता है। वो अनुमोदित होता है कब? 5 मई 1884। ठीक है, याद रखिएगा आप, 1884 को ये अनुमोदित होता है और स्थापना होने में कितना समय लग जाता है देख सकते हैं आप, 3 साल, है ना। 5 जनवरी 1887 को फाइनली इसकी स्थापना होती है। किसकी? है ना, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। तो याद रखिएगा ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैक्सिमम ईयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी किसी एग्ज़ाम में देखा गया है कि डेट पूछ देता है। 1 जनवरी 1887, 2 जनवरी 1887, 3 जनवरी 1887, 4 जनवरी 1887 और 5 जनवरी 1887। तो हमको याद रखना है कि ईयर ही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ईयर के साथ साथ क्या, डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप ईयर याद किए और कल डेट पूछ दिया तो आपको तो सब में 87 दिख रहा है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, 5 जनवरी 1887 को सबसे पहली बार स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना हुई। और ये चीज़ भी पूछा जाता है कि इस स्कूल में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, तो कितने छात्रों ने अपना नामांकन कराया, कितने छात्र एडमिशन लिए, तो ये 20 छात्र थे। ठीक है, यही 20 छात्र वो फेमस सब छात्र हैं जो लाइब्रेरी साइंस को पूरा आगे बढ़ाएं। कौन कौन है? जॉन कैटन है इसमें। ठीक है, मेलविल डेवी, W.A. बॉर्डन है। ठीक है, और कौन है? आशा डॉन डिकिंसन है, नीना ई ब्राउनी है। ये जितने फेमस लाइब्रेरी साइंस के एक्सपर्ट हैं, ये 20 छात्र में गिनती होती है उनकी। ठीक है, मेलविल डेवी के ही शिष्य थे। मैं जो कथा कहानी आपको पहले बताया, क्या, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय जो बड़ौदा के राजा नरेश थे, वो कहाँ घूमने गए? अमेरिका घूमने गए। उन्होंने सबसे पहले मेलविल डेवी को जब अमेरिका भ्रमण कर रहे थे, सब लाइब्रेरी देखा और बहुत सारी चीज़ें देखें, उनको महसूस हुआ कि हमारे भारत की लाइब्रेरी डेवलपमेंट कम है, ग्रोथ कम है, यहाँ किसी भी तरह का कुछ भी अच्छा से नहीं है। कहाँ? पुस्तकालय में। उन्होंने निवेदन किया, किसको निवेदन किया? मेलविल डेवी को। क्या कि आप आइए सर हमारे यहाँ और लाइब्रेरी साइंस को थोड़ा सा आगे अच्छे से बढ़ाइए और लाइब्रेरी को अरेंज कीजिए, है ना। मेलविल डेवी क्या किए? डायरेक्ट मना कर दिए। बोले कि सर आप एक काम कीजिए, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे और भी डेवलपमेंट करना है। कहाँ? अमेरिका में। तो आप मेरे प्रिय छात्रों को ले जाइए। ये जो 20 छात्र थे, है ना, इसमें से किसी 4-5 छात्रों का नाम किनको बताते हैं? सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को, है ना। उनकी पोस्टिंग कहाँ रहती है वो भी बताते हैं। फिर क्या, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय कहाँ चले जाते हैं? W.A. बॉर्डन की खोज में। ठीक है, W.A. बॉर्डन साहब मिलते हैं उनको। W.A. बॉर्डन साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे लाइब्रेरी की स्थिति हमारे इंडिया में इस तरह से है और आप इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें मेलविल डेवी साहब ने कहा है कि हमारे प्रिय शिष्य को ले जाओ। कौन? किसको ले जाओ? W.A. बॉर्डन को। ठीक है, तब सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय W.A. बॉर्डन को लेकर कहाँ आते हैं? इंडिया आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेगा। सर्वप्रथम बड़ौदा के राजा, ठीक है, वडोदरा जो अभी वर्तमान में कहाँ है? गुजरात राज्य में। ठीक है, ये याद रखिएगा। वहाँ के महाराजा जो होते हैं सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय, ये 3 याद रखना। आपको ऑप्शन में 1, 2 भी मिल सकता है। ऐसे रोमन लेटर पे 3 लिखा रहता है, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, 1910 में अमेरिका भ्रमण पर जाते हैं, वहाँ के लाइब्रेरी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या कमियां हैं हमारे और उनके लाइब्रेरी में, मैचिंग करते हैं, दोनों में देखते हैं, समझ आता है, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, वहाँ पर विचार विमर्श करके तो पता चलता है कि भारत बहुत पीछे है ना। तभी वो क्या है, किसको बुलाते हैं? W.A. बॉर्डन को। ठीक है, मेलविल डेवी के शिष्य होते हैं कौन? W.A. बॉर्डन को। ठीक है, W.A. बॉर्डन को भारत बुलाते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो भारत आते हैं। ठीक है, W.A. बॉर्डन। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है भाई। भारत में सबसे पहली बार किसके सहयोग से शिक्षा स्टार्ट हुआ? तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय किनको लेकर आते हैं? W.A. बॉर्डन को लेकर आते हैं। ठीक है, स्पेशल इन्विटेशंस देते हैं। 1910 में घूमने जा रहे थे वो, जब वो वापस इंडिया आते हैं किनके साथ? W.A. बॉर्डन के साथ, है ना। तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय क्या करते हैं? वो इनको प्रभार दे देते हैं, किनको? W.A. बॉर्डन को। ठीक है, W.A. बॉर्डन साहब जैसे ही प्रभारी बनते हैं कहाँ के? यहाँ के लाइब्रेरी के, बड़ौदा के। वो डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इस लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने के लिए मुझे एक छोटी सी एसोसिएशन की ज़रूरत है, जो यहाँ के कर्मचारी आसपास के जो लाइब्रेरी को देख रेख करते होंगे उनकी ज़रूरत है ना। यहाँ बात कोई एकेडमिक लाइब्रेरी की नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी की हो रही है अभी फ़िलहाल, क्योंकि सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय क्या घूमने गए हुए थे, वो वहाँ ऑब्जर्व किए। ठीक है, तो क्या किए वो? W.A. बॉर्डन को बुलाया। W.A. बॉर्डन अपना विचार विमर्श रखते हुए सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को बोले कि मुझे एक पहले एसोसिएशन बनाना है, मुझे हर व्यक्तियों से फिर काम करवाना है, तभी जाके आपका लाइब्रेरी डेवलपमेंट होगा, है ना। वो क्या करते हैं? सबसे पहली बार एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम होता है बड़ौदा लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब? 1910 में होती है। ये याद रखिएगा। ये
कह सकते हैं कि ये भारत में पहला पुस्तकालय संघ है, लेकिन इसका जिक्र बहुत कम जगह पे है। तो हम मानते हैं क्या, आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन भारत का पहला क्या है, पुस्तकालय संघ है, जिसकी स्थापना सन 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। तो क्या हुआ, देखो जब वो एसोसिएशन की स्थापना की, कौन? W.A. बोर्डन साहब, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय लेकर आए थे। तो वहाँ का डायरेक्टर वो खुद थे। ठीक है, इस एसोसिएशन का डायरेक्टर खुद थे और संरक्षक कौन थे? सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय थे। ठीक है, वो पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है सबसे पहली बार। ठीक है, याद रखिएगा भाई, सबसे पहली बार कौन? बड़ौदा, जहाँ पर स्थापना करते हैं W.A. बोर्डन साहब, वहाँ सबसे पहली बार ट्रेनिंग कार्यक्रम स्टार्ट होता है। ये कहानी अभी आप समझिएगा, फिर आपको लास्ट एक स्लाइड में पूरा स्टोरी बता दूंगा कि कब कहाँ कौन सा कोर्स चालू हुआ। ठीक है, अब देखिए सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय और W.A. बोर्डन दोनों के सहायता से सन 1912 में, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा ही जाता है, सन 1912 में एक लाइब्रेरी मिसलेनी नाम का जर्नल प्रकाशित होता है। ठीक है, जर्नल कह सकते हैं, मैगजीन कह सकते हैं, पत्रिका कह सकते हैं, जो भी कहो आप, प्रकाशित होता है। ठीक है, 1912 में लाइब्रेरी मिसलेनी नाम से एक पत्रिका प्रकाशन किया जाता है, जो कितने लैंग्वेज में होता है? 3 भाषाओं में होता है। ठीक है, 3 भाषाओं में होता है। कौन कौन से 3 भाषा है? तो अंग्रेजी, गुजराती और मराठी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या W.A. बोर्डन साहब कहाँ रहते हैं? इधर रहते हैं। यहाँ से 1912 में एक जर्नल पब्लिश होता है। कौन सा जर्नल? उसका नाम क्या है? पूछा जाता है ना, लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट जर्नल है इंडिया का, क्या? लाइब्रेरी मिसलेनी। ठीक है, ये कब प्रकाशित होता है? 1912 में। ठीक है, अंग्रेजी, गुजराती और मराठी, ये 3 भाषाओं में प्रकाशित होता है। इसकी आवृत्ति क्या होती है? त्रैमासिक होती है। ठीक है, क्वार्टरली इंग्लिश में कहते हैं, त्रैमासिक थी। ठीक है, यह पुस्तकालय पर आधारित भारत में पहला जर्नल था। आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है कि भारत में प्रकाशित पहला पुस्तकालय जर्नल कौन सा है, पहला मैगजीन कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, लाइब्रेरी मिसलेनी 1912 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, W.A. बोर्डन और सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के सहायता से ये हुआ था। ठीक है, एक चीज़ और देखिए, 1912 में ये पब्लिश होना चालू हुआ और 1919 में बंद हो गया। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी मिसलेनी का प्रकाशन कब बंद किया गया? तो 1919 में बंद किया गया। शुरू कब किया गया? 1912 में। किनके द्वारा? W.A. बोर्डन और सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पत्रिका जो था क्या, लाइब्रेरी मिसलेनी जो है, लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट पत्रिका था इंडिया का। ठीक है, अब देखिए W.A. बोर्डन साहब को ले आए, वो बहुत अच्छा कार्य कर दिया, लाइब्रेरी को थोड़ा ग्रोथ करके डेवलप कर लिए। ये सब चीज़ों का पता चला किसको? पंजाब विश्वविद्यालय को। ठीक है, तो पंजाब विश्वविद्यालय ने किनको कॉल किया? आशा डॉन डिकिंसन को। कॉल मीन्स इनवाइट किया, बुलाया उनको। ठीक, किनको? आशा डॉन डिकिंसन। ये भी मेलविल डेवी के छात्र थे। ठीक है, 2 छात्र यही मिल गए हैं हमको, 20 छात्रों में बचे कितने? 18 छात्र। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1912 में पंजाब विश्वविद्यालय किनको बुलाते हैं? आशा डॉन डिकिंसन को बुलाते हैं। वो स्पेशल इनवाइट करते हैं आशा डॉन डिकिंसन को कि सर आप आइए और हमारे विश्वविद्यालय में भी लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से डेवलप कीजिए। यहाँ बात आ गई एकेडमिक लाइब्रेरी, पंजाब विश्वविद्यालय बुलाया है ना, वो थी पब्लिक लाइब्रेरी। थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आपको समझना है अच्छे से, क्या छोटे मोटे क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। वो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आया था, यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय में क्या एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए आए होंगे, है ना। तो कौन? 1912 में आशा डॉन डिकिंसन सर, जो किसके छात्र थे? तो मेलविल डेवी के छात्र थे। किनके छात्र थे भाई? मेलविल डेवी के छात्र थे। ठीक है, आप याद रखिएगा, आशा डॉन डिकिंसन सर किनके छात्र थे? मेलविल डेवी के छात्र थे। इनके गुरु कौन थे पूछा जाता है? तो मेलविल डेवी थे। ठीक है, इनको आशा डॉन डिकिंसन को कौन बुलाता है? पंजाब विश्वविद्यालय बुलाता है। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय में आशा डॉन डिकिंसन सबसे पहली बार 3 मंथ का डिप्लोमा स्टार्ट करते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जो सबसे पहली बार लाइब्रेरी साइंस में 3 मंथ का डिप्लोमा स्टार्ट किया? तो कौन था वो? याद रखिएगा भाई, पंजाब विश्वविद्यालय। किसके द्वारा चालू हुआ? आशा डॉन डिकिंसन। ठीक है, आशा डॉन डिकिंसन को कौन बुलाया था? आशा डॉन डिकिंसन को पंजाब विश्वविद्यालय बुलाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ये नोट डाउन करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। ठीक है, आपके परीक्षा में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा भाई, पंजाब विश्वविद्यालय जो है किनको बुलाता है? आशा डॉन डिकिंसन को बुलाते हैं। ठीक है, आशा डॉन डिकिंसन यहाँ पर सबसे पहली बार क्या 3 मंथ का डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक, 3 मंथ का क्या डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू करते हैं। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय, एक चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या चीज़? ये पूछा जाता है। देखिए लॉजिक समझना, क्या क्या चीज़ों से क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं LIS एजुकेशन फर्स्ट टाइम इंडिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे चालू हुआ, उसी की हिस्ट्री थोड़ी सी जान रहे हैं और उसी का प्रेजेंट जान रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा बातों को मेरा। क्या एशिया महाद्वीप में सबसे पहला कोई विश्वविद्यालय था जो लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन चालू किया, वो कौन था? पंजाब विश्वविद्यालय था। बिल्कुल आप याद रखिएगा, क्या एशिया महाद्वीप में सबसे पहली बार कोई लाइब्रेरी साइंस की एजुकेशन स्टार्ट किया तो कौन था? पंजाब विश्वविद्यालय था। किनके सहायता से? आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा से। कब?
1915 में। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। 3 मंथ का डिप्लोमा स्टार्ट हुआ पूरे एशिया महाद्वीप में, सबसे पहला यूनिवर्सिटी में, है ना, स्टार्ट हुआ क्या, 3 मंथ का डिप्लोमा। और एक चीज़ याद रखिएगा, लाइब्रेरी स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी कब स्थापना हुआ, 1887 में। वो विश्व का पहला पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने वाला संस्था था। दूसरा कौन था, पंजाब विश्वविद्यालय था। ये आपके कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप में सबसे पहला लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन स्टार्ट करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो कौन सा विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय। कब चालू किया, 1915 में। क्या, 3 मंथ का डिप्लोमा, ठीक है, अप्रेंटिसशिप कोर्स, याद रखिएगा। और विश्व में दूसरा नंबर का है, विश्व में पहला कौन सा है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, जिसकी स्थापना मेलविल डेवी के द्वारा 1887 सन पे किया गया था। कहाँ, न्यूयॉर्क कोलंबिया कैंपस में, कोलंबिया विश्वविद्यालय के कैंपस में। ये चीज़ कहाँ स्टार्ट हुआ, जो विश्व का दूसरा पुस्तकालय विज्ञान का शिक्षा, ये पंजाब विश्वविद्यालय में, जो अभी लाहौर पाकिस्तान में आता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ चालू किया दूसरा विश्व में, ठीक है। पहला है कौन सा, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, दूसरा क्या है, पंजाब विश्वविद्यालय, ठीक। अब देखिए 1920 में, ठीक है, आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, आपको पता होगा आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1914 में हुई थी, ठीक है। यह भारत का सबसे पहला पुस्तकालय संघ कहलाता है। अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है क्या, भारत का सबसे पहला पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो ये है कौन, आंध्र देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे वर्तमान में आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो 1920 में आंध्र देशा लाइब्रेरी द्वारा पहला लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स शुरू किया गया। लाइब्रेरी एसोसिएशन कोर्स अर्थात लाइब्रेरी एसोसिएशन, कोई एसोसिएशन द्वारा कोई कोर्स स्टार्ट किया गया पहली बार, तो वो था ये क्या, आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, पहली बार कोई कोर्स स्टार्ट किया। बाकी सब क्या, कैंपस पंजाब विश्वविद्यालय स्टार्ट किया, बाकी और जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो शुरू किए थे, ठीक है। ये पहला एसोसिएशन था, कौन सा पहला एसोसिएशन था, आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसने क्या, लाइब्रेरी एजुकेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा, ठीक है, 1937 पे 1929 पे वो शॉर्ट टर्म कोर्स चालू कर रहा था, उसी को चेंज कर मद्रास विश्वविद्यालय ले लेता है। और क्या, सन 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय ने इस कोर्स को परिवर्तित कर क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स शुरू कर दिया। कब किया, 1937 में। याद रखिएगा भाई, 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस इस कोर्स का नाम था, 1937 में स्टार्ट हुआ। ऐसा 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, मद्रास विश्वविद्यालय। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, आपको पता है, बिल्कुल कमेंट कीजिए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने किया था, है ना। कब किया था ये जान रहे होंगे, बिल्कुल कमेंट कीजिए आप, ठीक है। अब देखिए आपसे ये पूछा गया क्या, पीजी डिप्लोमा जो है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, तो मद्रास विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ। और सेकंड टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, तो आप देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दूसरा बार चालू हुआ, ठीक। कब, 1941 में। ये चीज़ याद रखिएगा, सेकंड टाइम को तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानना ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम कहाँ स्टार्ट हुआ, तो मद्रास विश्वविद्यालय में, है ना। मद्रास विश्वविद्यालय में स्टार्ट होने के बाद दूसरी बार कहाँ स्टार्ट हुआ, तो 1941 में। कहाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए ये 1935 में, ठीक है, आप जानते होंगे ये व्यक्ति को के.एम. असदुल्ला जी को, ठीक, किनको, के.एम. असदुल्ला जी, जिसे खान बहादुर की संज्ञा भी दी गई थी, आपको पता होगा, है ना। ये इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन भी थे, ठीक है। देखिए 1935 के दौरान, कब, सन 1935 में। कब, 1935 में के.एम. असदुल्ला खान द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी, जिसे वर्तमान में क्या, नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल लाइब्रेरी को वर्तमान में क्या, नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। ये क्या, नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था कौन, के.एम. असदुल्ला, जिसे क्या, खान बहादुर जी का संज्ञा दिया गया, ठीक है। खान बहादुर के नाम से उनको जाना जाता है, किन्हें, के.एम. असदुल्ला जी को, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय 1946 में पुस्तकालय विज्ञान की विभाग स्थापित करने का देश का पहला विश्वविद्यालय का था। देखिए आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय जो पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की स्थापना किया, तो कौन सा डिपार्टमेंट था, दिल्ली विश्वविद्यालय। आपको पता होगा दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने सेवाएं दी हैं, ठीक है। उनको दिल्ली विश्वविद्यालय, उनका बहुत योगदान दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली 1946 में कहीं पर विभाग, पुस्तकालय विज्ञान विभाग की स्थापना हुई, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो वो कहाँ पर स्थापना हुआ, दिल्ली विश्वविद्यालय में। बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। विभाग ने 1947 में पुस्तकालय विज्ञान को 1 वर्षीय, ठीक है, 1 ईयर का पीजी डिप्लोमा कोर्स शुरू किया, ठीक।
कौन सा विभाग? दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, 1947 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अगर आप किए होंगे तो बिल्कुल आपको पता होगा कि सबसे पहली बार पूरे भारत में क्या बी लिप कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो वो था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाता है क्या कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने सबसे पहली बार क्या बी लिप का कोर्स शुरू किया था? कब? 1947 में। ठीक है, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जानते होंगे आप, देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसी टाइम सबसे पहली बार क्या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का क्लास शुरू हुआ था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ठीक, सन 1949 में। ठीक है, 1949, 2 साल बाद। ठीक है, 2 वर्ष का एकीकृत पाठ्यक्रम एमलिप दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। एकीकृत पाठ्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसमें बी लिप एमलिप दोनों ऐड था। ठीक, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़, एमपी जो आसपास के प्रदेश हैं, आसपास के राज्य हैं, उसमें क्या है, मास्टर कोर्स करते हैं और बैचलर कोर्स करते हैं, दोनों अलग अलग ईयर का है। आप एक साल बी लिप पढ़ेंगे, दूसरे साल एम लिप पढ़ेंगे, है ना। ये हमारे इधर कोर्स करिकुलम पे चलता है। लेकिन फर्स्ट टाइम इंटीग्रेटेड कोर्स, ये लिखा ज़रूर एम लिप है ना, लेकिन ये इंटीग्रेटेड कोर्स अर्थात 2 साल का कोर्स था। एम लिप 2 साल का था। अभी भी कहीं कहीं पर एम लिप 2 साल का है, जहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भाई, दिल्ली अभी भी इंटीग्रेटेड कोर्स चलाता है। बी लिप जो है इसी में इंक्लूड रहता है। किसमें? एम लिप में। आप एम लिप में एडमिशन लेते हैं, आपका ऑलरेडी बी लिप हो जाता है। एक साल बी लिप पढ़ेंगे, दूसरे साल में एम लिप पढ़ेंगे, इसीलिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स लिखा है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा भाई क्या 1949 पे पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी साइंस का कोर्स एम लिप ना शुरू किया गया। ठीक, 1951 में फर्स्ट टाइम पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया था, है ना। आप लोग को एक और अच्छी चीज़ें बता देता हूँ कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी कब मिला गया था, कब दिया गया था, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। ठीक है, ये मैं छोड़ कर जाता हूँ, आप लोगों के लिए बताऊँगा। ठीक, 1951 में सबसे पहली बार पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, प्रथम पीएचडी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1957 में। ये बहुत महत्वपूर्ण ईयर है क्या, 1957। देखो 51 में क्या पीएचडी स्टार्ट हुआ, 57 में ये महान व्यक्ति कौन? डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव जी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा भाई, कौन? डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव जी हैं। इनको क्या एस.आर. रंगनाथन के मार्गदर्शन में। ठीक है, इनके गाइड कौन थे? देखिए, जब आप रिसर्च करने जाते हैं, क्या रिसर्च करने जाते हैं, तो आप किसी गाइड के अंडर रहकर ही रिसर्च करते हैं। बिना गाइड के रिसर्च पॉसिबल ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है, आप चाहे एमफिल कीजिए, चाहे पीएचडी कीजिए। अभी एमफिल बंद हो चुका है, पीएचडी चलता है। पीएचडी आप जब भी इनरोल्ड होंगे, आपको एक गाइड दिया जाएगा, उस गाइड के अंडर रहकर आपको क्या, आपका पूरा रिसर्च कंप्लीट करना है। ठीक है, तो रिसर्च जैसे आप कंप्लीट करने जाते हैं, हर वक्त गाइड आपका साथ देता है। आप जितने भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं, रिसर्च पेपर खोजते हैं, पढ़ते हैं, जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, सभी डेटा को क्या, ये सब डेटा कलेक्ट करने के बाद जब रिसर्च आर्टिकल्स आपका तैयार होता है, रिसर्च पेपर आप पब्लिश करते हैं, ये सब चीज़ों को थोड़ा सोचा जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है। इसका पूरा मार्गदर्शन आपके गाइड करेंगे। ठीक है, आपके गाइड के नेतृत्व में ही रहकर आप क्या पीएचडी कंप्लीट करेंगे। ठीक उसी प्रकार डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव जी किसकी गाइडेंस में? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के गाइडेंस में, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी के मार्गदर्शन में पीएचडी कंप्लीट किए। ठीक है, ये याद रखिएगा भाई, कब उनको अवार्ड हुआ? 1957 में। और इनके रिसर्च का टाइटल क्या था, शोध का टाइटल क्या था, है ना, थीसिस का टाइटल क्या था? तो फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्या, ये टाइटल पूछा जाता है कि सबसे पहली बार किसी को पीएचडी अवार्ड किया गया तो किस विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया? दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा। कब किया गया? तो 1957 में। किनको किया गया? डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव जी को। ठीक, उनका टाइटल क्या था? तो फैसेट डेप्थ एनालिसिस एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, ये याद रखना आप। ये देखिए, इसमें से भी क्वेश्चन कैसा आया है कि ये किस विषय पर रिसर्च किए थे। ठीक है, तो इनका विषय क्या था? एग्रीकल्चर था। लाइब्रेरी साइंस का डेप्थ क्लासिफिकेशन था, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन किस सब्जेक्ट से रिलेटेड था, ये पूछा जाता है। तो आप याद रखिएगा भाई, एग्रीकल्चर। ठीक, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब सब्जेक्ट भी हो सकते हैं आपके ऑप्शन में, लेकिन आपको याद क्या रखना है? कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक, फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस टॉपिक पर वो रिसर्च किए थे। कौन रिसर्च किए थे? तो डॉक्टर डी.बी. कृष्णा राव। किन के गाइडेंस पे किए थे? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के गाइडेंस। कब किए थे? 1957 में। उनको अवार्ड किया गया था। ठीक, आपको पता होगा भाई, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन पीएचडी किए नहीं थे, उनको उनके सम्मान में पीएचडी दिया गया था। 2 जगह से दिया गया था, अगर आपको पता है बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, देखिए
1957 में सबसे पहली बार क्या पीएचडी मिला, किनको मिला, डॉक्टर डीवी कृष्णा राव जी को। ठीक है, अब ये चीज़ भी हमको पता रहना चाहिए कि दूसरी बार किनको मिला। ठीक, तो 1977 में डॉक्टर पांडे एस के शर्मा जी को पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि मिलता है। ठीक है, ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको क्या लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, इनका थीसिस का जो टाइटल है, शोध का जो टाइटल है ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसका टाइटल क्या है, एक्सपेंशन एंड मॉडिफिकेशंस डेसिमल क्लासिफिकेशन 18th एडिशंस, यहाँ लिख लेना, मिसप्रिंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन टाइपिंग मिस्टेक है, क्लासिफिकेशन 18th एडिशंस। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग 18th एडिशन फॉर क्लासीफाइंग, है ना, इंडोलॉजिकल बुक्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फिलोसॉफी एंड इंडियन रिलीजन। ये इनका रिसर्च का टॉपिक था, है ना। ये दूसरे पीएचडी होल्डर थे, दूसरा पीएचडी अवॉर्डेड थे, 1977 में इनको मिला, जिनका नाम था डॉक्टर पांडे एस के शर्मा। ये पंजाब विश्वविद्यालय से इनको क्या पीएचडी की उपाधि दी गई। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा ही जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी किसे मिला, तो डॉक्टर डीवी कृष्णा राव जी को मिला। कहाँ से मिला, तो दिल्ली विश्वविद्यालय से मिला। कब मिला, तो 1951 में मिला। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट देखिए, सन 1977 में डॉक्टर पांडे एस के शर्मा, ये सेम चीज़ कॉपी हो गया है, यहाँ पर आप बस 18th एडिशंस लिख लेना। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और पूछा जाता है, पीएचडी से ऊपर होता है डी लिटरेचर। ठीक है, ये उपाधि पूरे भारत में सबसे पहली बार किसे दिया गया, ये भी पूछा जाता है। आपको पता होगा रंगनाथन को डी लिटरेचर की उपाधि मिला था, कहाँ से मिला था, बिल्कुल लिखिए आप। ठीक है, तो सन 1992 में उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा, कहाँ 1992 में उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा। आपको पता है उत्कल विश्वविद्यालय कहाँ है, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बता दूंगा आपको। वो थे कौन, डॉक्टर डीबी शुक्ला। ये कौन है, बीबी शुक्ला। ठीक है, ये थे पीएचडी जिनको मिला, वो कौन थे, डॉक्टर डीबी शुक्ला। ठीक है, और जिनको डी लिटरेचर मिला वो बीबी शुक्ला। ठीक है, डीबी कृष्णा राव, बीबी शुक्ला, सबसे पहली बार डी लिटरेचर की उपाधि मिली। ठीक, कहाँ से मिला, उत्कल विश्वविद्यालय से मिला। इनके रिसर्च का टाइटल था द वर्क एंड इम्पैक्ट ऑफ अ पायनियर्स इन अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एंड सब टाइटल था अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क ऑफ प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला, जिसे हम पीएन कौला के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, पीएन कौला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पीएन कौला जी का पूरा नाम क्या है, पृथ्वीनाथ कौला। ठीक, याद रखिएगा भाई। 1992 में, सन 1992 में क्या, सन 1992 में सबसे पहली बार किसी को डी लिटरेचर मिला, तो वो कौन व्यक्ति थे, डॉक्टर बीबी शुक्ला जी, जिनको फर्स्ट टाइम डी लिटरेचर मिला। कहाँ से मिला, तो उत्कल विश्वविद्यालय। उत्कल विश्वविद्यालय कहाँ है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। मैं लिख रहा हूँ कहाँ है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में है। उड़ीसा, उत्कल जो है उड़ीसा का प्राचीन नाम है, आपको पता होगा। ठीक है, इनके रिसर्च शोध का टाइटल क्या था, द वर्क एंड इम्पैक्ट ऑफ अ पायनियर्स इन अ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसका सब टाइटल था अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ द वर्क ऑफ प्रोफेसर पृथ्वीनाथ कौला। ठीक, जिसे शॉर्ट में पीएन कौला जी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जिनको मिला है, ये अभी एक्यूरेट सोर्स नहीं है बिल्कुल, लेकिन आप लोग थोड़ा सा जान के रखिए भाई, डॉक्टर अमजद अली। ठीक है, गॉट अवार्डेड ऑन द 5 अप्रैल 2012 को इनको डी लिटरेचर की उपाधि दिया गया। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है, ठोस सबूत अभी मेरे पास नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। जो रिसोर्सेज मैंने खोजा था उसमें ये नाम मुझे मिला था, तो सेकेंड डी लिटरेचर होल्डर हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा भाई, कौन, अमजद अली। लेकिन क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट से ही आता है, तो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, पुस्तकालय विज्ञान में जितने चीज़ें पहली बार हुई हैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक बार आप हम स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देख लेते हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बार पूरे इंडिया में LIS एजुकेशन स्टार्ट हुआ, तो आप याद रखिएगा भाई, रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसे ट्रेनिंग रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं। किन के द्वारा चालू हुआ, तो W.A. बोर्डन साहब के द्वारा चालू हुआ। कब चालू हुआ, तो 1911 में। कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ, बड़ौदा से। ठीक है, इसको लेकर कौन आए थे, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, ये याद रखिएगा भाई, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय पूछा जाता है हमेशा, बार बार यही चीज़ें बोल रहा हूँ, आप पुराना पेपर उठा के देखना, आपको पूछा जाएगा, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। ठीक है, ये लेकर आए थे किनको, W.A. बोर्डन को। ठीक है, डिप्लोमा कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बार पंजाब में 1915 में। ठीक, आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा। आशा डॉन डिकिंसन को कौन बुलाया था, तो पंजाब विश्वविद्यालय बुलाया था। ठीक है, कौन बुलाया था, पंजाब विश्वविद्यालय।
पंजाब विश्वविद्यालय किसको बुलाया था भाई? आशा डॉन डिकिंसन को बुलाया था। ठीक, सबसे पहली बार सर्टिफिकेट कोर्स माला मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 1929 में शुरू किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सहयोग से। ठीक है, पीजी डिप्लोमा कोर्स 1937 में शुरू किया गया था। ठीक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाता है क्या? सबसे पहली बार बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स कहाँ स्टार्ट हुआ? तो सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ? AMU का पूरा नाम लिख लीजिए भाई, अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ सबसे पहली बार क्या बीलिप चालू हुआ। ठीक है, क्या चालू हुआ भाई? बीलिप चालू हुआ। DU अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, दिल्ली में सबसे पहली बार क्या एमलिप चालू हुआ 1949 में। ठीक है, देखिए यहाँ चीज़ों को समझिए बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार बीलिप कहाँ स्टार्ट हुआ? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। कब? जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में। एमलिप कहाँ स्टार्ट हुआ? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 1949 में। PhD कहाँ स्टार्ट हुआ? तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 1951 में। MPhil सबसे पहली बार कहाँ स्टार्ट हुआ? तो DU में 1978 में। और D लिटरेचर कहाँ स्टार्ट हुआ? तो उत्कल विश्वविद्यालय में 1992 में। 1992 में सबसे पहली बार डिलीट किसको मिला? BB शुक्ला जी को। ठीक है, और PhD फर्स्ट टाइम किनको मिला? डॉक्टर DB कृष्णा राव जी को। किनके गाइडेंस में मिला? तो डॉक्टर SR रंगनाथन के गाइडेंस में। ठीक है, ये हमारा इस तरह से क्या भारत में पुस्तकालय विज्ञान का शिक्षा का जो पाठ है ये इस तरह से स्टार्ट हुआ। इसी के ही देन से हम आज लाइब्रेरी साइंस पढ़े हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, है ना। और हमारी आने वाली पीढ़ी इन्हीं के देन से पढ़ रहे हैं क्या लाइब्रेरी साइंस। तो एक बार आप फटाफट आपको ऊपर से नीचे फटाफट बता देता हूँ क्या क्या, ऐसे ही देखते जाइए, समझ आ जाएगा आपको कि सबसे पहली बार क्या आशा डॉन WA बोर्डन को बुलाते हैं कौन? सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय। उसके बाद क्या आशा डॉन डिकिंसन को बुलाता है कौन? पंजाब विश्वविद्यालय। उसके बाद हमारा लाइब्रेरी साइंस का न्यू रखा जाता है। उसके बाद हमारा लाइब्रेरी साइंस चालू हो जाता है। KM असदुल्ला जी इंपीरियल लाइब्रेरी में चालू करते हैं क्या ट्रेनिंग कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज एक। ठीक है, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है क्या बीलिप सबसे पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। दूसरा क्या एमलिप DU में चालू हुआ 1949 में। तीसरा क्या PhD स्टार्ट हुआ कहाँ? DU में, दिल्ली विश्वविद्यालय में 1951 में। और MPhil स्टार्ट हुआ DU में 1978 में। और सबसे फर्स्ट टाइम D लिटरेचर कहीं स्टार्ट हुआ तो 1992 में। किनको मिला था? आपको अभी मैं बताया हूँ, एक बार कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये जो चार्ट है ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बाकी सब कहानी कथा भी बहुत ज़रूरी है, आपको समझने के लिए ज़रूरी है क्या कि सबसे पहले बार लाइब्रेरी साइंस का एजुकेशन इंडिया में कैसे कदम रखा। और आपको कुछ चीज़ें हैं, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। क्या? पुस्तकालय आंदोलन के जनक, याद रखिए पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को। और भारत में पुस्तकालय का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर SR रंगनाथन। ये दो चीज़ों में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होना। अगर पूछा जाता है क्या पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहे जाते हैं तो डॉक्टर SR रंगनाथन जी को। और पुस्तकालय आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है तो सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को। ठीक है, सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय किनको बुलाए थे? WA बोर्डन को बुलाए थे। ठीक है, पंजाब विश्वविद्यालय किसको बुलाया था? आशा डॉन डिकिंसन को बुलाया था। 1915 में आशा डॉन डिकिंसन क्या चालू किया था? डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट किया था। ठीक है, बड़ौदा में कौन स्टार्ट किए थे? रिफ्रेशर कोर्स WA बोर्डन साहब। ठीक, बीलिप सबसे पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1947 में चालू हुआ। एमलिप दिल्ली विश्वविद्यालय में 1949 में चालू हुआ। ठीक, फर्स्ट टाइम PhD दिल्ली विश्वविद्यालय में 1951 में। MPhil 1978 में। और D लिटरेचर उत्कल विश्वविद्यालय में 1992 में चालू हुआ है। किनको मिला था फर्स्ट टाइम D लिटरेचर? ये पूछा जाता है, पूछा गया है। और क्या फर्स्ट टाइम PhD किसे मिला? तो DB शुक्ला जी को पहली बार मिला क्या D लिटरेचर। और DB कृष्णा राव जी को फर्स्ट टाइम क्या मिला? PhD मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्या है पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षा का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। फिर से मिलूंगा अगले लेक्चर पर आपसे। और जो भी आपकी समस्याएं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जिसकी जानकारी आप चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिखिए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ LIS एजुकेशन इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ, हिस्ट्री क्या है, कैसे है, बहुत अच्छे ढंग से समझाया हूँ। आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।